विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले। ये ज्ञानेश्वर माऊली का अभंग है। विश्वाचे आर्त माझे मनी प्रकाशले, अवघेची झाले देह ब्रह्म। ये अभंग पे आने से पहले कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं, तो ही ये अभंग अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर कुछ बोलने जाऊं तो शायद ये अभंग इसका मायना खो देगा। तो थोड़ा सा भूमिका की जरूरत है, मजबूरी है, कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। जो भगवान की भक्ति है वो प्राथमिक तौर पर दो तरह की होती है, एक सकाम और एक निष्काम। संसार में अगर हम देखेंगे तो शायद 99% लोग जो है वो सकाम भक्ति में विश्वास करते हैं। ये आस्था तो होता है कि मालिक है, भगवान है, पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, मानते हैं, उनका अस्तित्व पे विश्वास रखते हैं। लेकिन भावना होती है कि भाई हमारी कामनाएं पूरी हो, हम जो चाहते हैं वो मालिक करे। तो ये भावना से भक्ति करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, वो सकाम भक्त है। और शायद 1-8% लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन उसमें कोई कामना नहीं है। वो भक्ति के लिए भक्ति करते हैं, वो पूजा के लिए पूजा करते हैं, वो ये मानते हैं कि हमारा जन्म ही आपकी पूजा के लिए हुआ है, आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस भक्ति का वरदान दो, हम आपके भक्ति में सराबोर रहे, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कामना है। तो वहां पे बाकी किसी कामना की कोई गुंजाइश नहीं है, पूरी तरह से निष्काम भक्त है। तो सबसे पहले तो ये अस्तित्व का अगर राज खुलना है, मैं कौन हूं, अगर इसका आंसर मिलना है तो वो सिर्फ और सिर्फ निष्काम भक्ति में संभव है, सकाम भक्ति में वो संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले तो सकाम भक्ति करते 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 किसी जन्म में कोई सद्गुरु, कोई गुरु, कोई संत से अगर कोई व्यक्ति जुड़ जाए, तब उसको ये पहला पता चलता है कि ये सकाम भक्ति में कोई सार नहीं है, इंसान को निष्काम भक्ति में उतर जाना चाहिए। वो मालिक की निष्काम भक्ति हो, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी कामना के। मैं आपकी भक्ति इसलिए करूंगा क्योंकि आप भक्ति करने योग्य है, मैं आपकी पूजा इसलिए करूंगा क्योंकि आप पूजने योग्य है, मैं आपकी प्रशंसा, आपका कीर्ति का गान इसलिए करूंगा क्योंकि आप कीर्ति के योग्य है। बस दैट्स इट। बाकी मैं ये सब करके मुझे कुछ हासिल हो, ये भावना नहीं होगी, वो है निष्काम भक्ति। तो सबसे पहले तो सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति तक पहुंचने के लिए कभी कभी कहीं जन्म लग जाते हैं। अच्छा चलो, उसके बाद वो पहला स्टेज से सेकंड स्टेज पे पहुंचा, वो निष्काम भक्ति पे वो पहुंच गया। अब निष्काम भक्ति में किसी भगवान के प्रति जो उसकी आस्था है, वो चाहे शिव जी हो, कृष्ण हो, साईं हो, पांडुरंग हो, जो छवि है वो सामने रख करके उसकी पूजा शुरू कर देता है। वो दिन रात वो सगुण साकार की पूजा में लग जाता है। तो फिर वो पूजा करते 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 अगर उसको कोई सच्चा संत मिला है, सच्चा सद्गुरु मिला है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा सकाम से निष्काम भक्ति तक तो पहुंचा है और उसकी निष्काम भक्ति में भी सच्चाई है।
उस वक्त उसको ऐसा लगता है कि इसको यहां से और आगे ले जाना चाहिए। तो वहां से उसको संत कहता है कि तू ये मेरी जो छवि है, ये जो मेरी मूर्ति है, इसकी आराधना कब तक करेगा? वो चाहे साईं की मूर्ति हो सकती है, वो शिव जी की मूर्ति हो सकती है, कोई फोटो हो सकता है। घर में देवघर बनाते हैं लोग, मूर्ति का स्थापना कराते हैं और पूजा में लग जाते हैं। नो डाउट, अगर वो निष्काम भक्ति है तो बहुत बड़ी बात है। वो सकाम भक्ति से तो करोड़ गुना ज्यादा श्रेष्ठ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब किसी संत के हाथ लग जाता है यही व्यक्ति, ये निष्काम भक्ति करने वाला व्यक्ति, तो संत या सदगुरु को ऐसा लगता है कि उसको यहां से और ऊंचाई की तरफ इसे ले जाया जा सकता है। तो वहां पे उसको एक और राज खोल देते हैं कि ये कब तक सगुण साकार की मूर्ति में फंसा रहेगा तू सकाम से निष्काम तक तो आया, लेकिन मेरी ये छवि में कब तक फंसा रहेगा तू? मैं चाहता हूं कि तू ये मेरा पूरा विराट रूप जो है ना, ये पूरा ब्रह्मांड का, तू उसकी आराधना में लग जा। तो ये मेरी सगुण साकार की ये मूर्ति आराधना में तो कब तक फंसा रहेगा? तू अब इससे भी आगे निकलना है तुझे। ये संसार के कण कण में मैं ही बसता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरी विराट की आराधना कर, कण कण में मुझे देख, कण कण की आराधना में लग जा। तो अब वो जो एक पर्सनल जो अटैचमेंट था वो भगवान के प्रति, स्वयं भगवान चाहते हैं कि वो उसकी भक्ति विराट रूप को हासिल कर ले। जैसे मानो परमात्मा कह रहा है कि हर व्यक्ति में मैं ही हूं, हर प्राणी में मैं ही हूं, हर जीव जंतु में मैं ही हूं, और तू मेरी इस विराट की भक्ति में लग जा। कभी भी किसी व्यक्ति को व्यक्ति की तरह मत देख, किसी जानवर को जानवर की तरह मत देख, किसी पशु पक्षी को पशु पक्षी के रूप में मत देख। उन रूपों में मैं ही विचरण कर रहा हूं। मेरी विराट की उपासना में लग जा। और क्योंकि वो सकाम से निष्काम तक पहुंचा हुआ है, तो चित्त की शुद्धि कुछ हद तक हो चुकी है, तो ये बात पे भी वो पूरी तरह से विश्वास करता है वो बंदा, और वो विराट की उपासना में, सेवा में, वो पूजा में लग जाता है। और वहां पे एक बड़े पैमाने पे उसकी भक्ति एक तरह से विकास को उपलब्ध हो जाती है। वो एक छोटे से सकाम भक्ति से अब निकल करके निष्काम भक्ति तक पहुंचा। भगवान ये नहीं चाहता कि तू मेरी मूर्ति की आराधना कर, मैं चाहता हूं कि तू मेरी विराट की आराधना कर। हर व्यक्ति में मुझे देख, अपने अहंकार को हर व्यक्ति के सामने झुकाए रख, अपने कंफर्ट्स को दांव पे लगा, सामने वाले के लिए जी और सामने वाले के लिए मर। वो चाहे तेरे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, तेरे पड़ोसी हो सकते हैं, तेरे गांव वाले हो सकते हैं, तेरे देश वाले हो सकते हैं, वो फॉरेनर्स हो सकते हैं, कोई भी हो, जो भी तेरे सामने पड़ा, जितनी तेरी शक्ति है, काया वाचा मनसा, शारीरिक रूप से अगर तू मेरी विराट की सेवा कर सकता है तो शारीरिक रूप से मेरी विराट की सेवा कर। आर्थिक रूप से कुछ दे करके अगर मेरी विराट की सेवा कर सकता है तो आर्थिक रूप से कुछ दे करके मेरी विराट की सेवा कर। जो रोशनी से मैंने तुझे भरा है, अगर वो रोशनी बांट करके तू मेरी विराट की सेवा कर सकता है तो वो रोशनी बांट कर मेरी विराट की सेवा कर। तेरी ताकत जितनी है, तेरी हैसियत जितनी है, उतनी लगा दे और अपनी इस व्यष्टि को समष्टि पे खर्च करना सीख ले। समष्टि को जीवन दान देते हुए अगर ये व्यष्टि मर भी जाए, मिट भी जाए, तो गम न कर, क्योंकि ये व्यष्टि समष्टि पे मिटने के लिए ही हासिल हुआ है। ये व्यक्तित्व विराट पे न्यौछावर होने के लिए तुझे मैंने दी है, वो ऐसा बोलते हैं वो परमात्मा। ये संसार में दो तरह के लोग होते हैं। 99% लोग वो होते हैं जो विराट को अपने लिए इस्तेमाल में लाते हैं। कामयाबी भी मुझे इसलिए चाहिए, पैसा भी मुझे इसलिए कमाना है ताकि मैं संसार को अपने सामने झुका सकूं, संसार को मैं अपने काम में लगा सकूं। मैं अगर घर से बाहर निकलूं तो कोई बंदा मेरे लिए कार का डोर खोले और वो उस जिंदगी को कामयाब जिंदगी मानता है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं देखता, सदगुरु इस तरह से नहीं देखता, संत इस तरह से नहीं देखता, भगवान इस तरह से नहीं देखता। भगवान बिल्कुल उल्टी बात बोल रहा है।
कि नहीं, संसार को तू अपने सामने मत झुका, बल्कि पूरे संसार के सामने तू झुका रहे, क्योंकि ये संसार जिसको तू संसार कह रहा है, ये वास्तव में मेरा ही विराट रूप है। तो तू अपने आप को मेरे विराट के सामने हमेशा झुकाए रखना, अपने अहम को कभी सर उठाने मत देना। हर वो व्यक्ति जो तेरे सामने खड़ा है वो मेरा ही रूप है, और तू उसके लिए क्या करता है, कितना न्यौछावर होता है, कितना खुद ही को मिटाता है सामने वाले के लिए, उसके कंफर्ट्स के लिए तू अपना कंफर्ट्स कितना खोता है, मुझे वो देखना है। और इस तरह से अगर समझो कोई व्यक्ति वो भावना से अगर जिंदगी जीना शुरू कर दिया, उस अवस्था पे पहुंचने के बाद शायद ये अभंग समझ में आ जाए। एक सकाम भक्त तो ये अभंग को कभी नहीं समझ पाएगा, निष्काम भक्त फिर भी समझ ले। तो विराट की वो सेवा भाव तक जो व्यक्ति पहुंच चुका है, जिसकी चेतना वहां तक पहुंच चुकी है, वो व्यक्ति ये अभंग को अच्छे से समझ पाएगा। ये भूमिका बहुत जरूरत थी, इसलिए इसकी चर्चा हुई। अभी हम लोग है ना, अभी अभंग में प्रवेश कर जाते हैं। विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले, विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले, अवघेची झाले देह ब्रह्म, अवघेची झाले देह ब्रह्म, विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले। अभंग की शुरुआत में वो बोल रहे हैं, विश्वास से आर्त माझा मनी प्रकाशित। ये जो पूरा विश्व है ना, उसका आर्त, उसकी तड़प, उसकी पीड़ा, उनका अज्ञान मेरे हृदय के रोम रोम में बस गया है। वैसी सेवा करते 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 अवघेची झाले देह ब्रह्म। अब वो बोल रहे हैं कि अब मैं वो सेवा देते 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 अब मुझे व्यक्ति व्यक्ति की तरह नहीं दिखाई देता, पेड़ पेड़ की तरह नहीं दिखाई देता, पशु पशु की तरह नहीं दिखाई देता। अवघेची झाले देह ब्रह्म। अब हर देह, हर शरीर, हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर जीव जंतु मुझे सिर्फ ब्रह्म ही दिखाई दे रहा। तो ये जो विराट की सेवा जो मैंने शुरू की, अब वो जो मालिक ने मुझे कहा था कि ये मेरा विराट रूप है, वाकई में अब वो मैं फील कर सकता हूं कि वाकई में ये पूरा जग जो है, ये पूरा विश्व जो है, ये ब्रह्म रूप ही है। अब वो मेरे अनुभव में आया है। ऐसा कह के वो विश्वास से आर्त माझा मनी प्रकाशले, अवघेची झाले देह ब्रह्म। अब मुझे हर प्राणी, हर व्यक्ति, दिखने वाला हर वस्तु, वो चाहे जड़ पदार्थ ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे ब्रह्म ही दिखाई देता। ब्रह्म के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। एक वो परमात्मा ही है, ये पूरे ब्रह्मांड में व्यापक। ये मैं अब अनुभव से देख पा रहा हूं। वो ऐसा करके वो पहले मुकड़े में वो बोल रहे हैं। माझी कोंदा
ये जो विराट की सेवा करते 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 जिस जज्बे से मैंने ये उनकी विराट की सेवा की, उसका प्रतिफल क्या हुआ? तो बोले आवड़ी से वालभ माझिनी को नाट। जो प्रेम मैंने विराट के प्रति, वालभ इन्हें प्रेम, जो प्रेम, जो जज्बा मैंने विराट के प्रति दिखाया, सेवा भाव से जो मैंने सेवा की इस विराट की, आज उसका प्रतिफल ये हुआ कि मालिक जैसे मानो वो मुझसे कह रहा है कि हे बंदे, तूने इतनी ईमान से मेरी विराट की सेवा की है, इतने सच्चे दिल से तू अपने आप को खपाता रहा मेरे विराट के खातिर, तूने अपनी खुदी को ही मिटा डाला मेरे विराट के खातिर। तो आज अब फल देने का समय है, तो मैं तुझे यही फल देता हूं कि जिस विराट का एक एक हिस्सा के लिए जो तू खपता रहा, जो मिटता रहा, आज वही विराट के कण कण में मैं तुझे स्थापित करता हूं। तू जो सीमित था एक शरीर तक, मैं तुझे असीमित कर देता हूं। ऐसा वो परमात्मा बोल रहे हैं। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मांड भर में बस मैं फैल चुका हूं, उतनी व्यापकता को मैंने हासिल कर लिया है। कण कण में मैं जैसे मानो मैं फैल चुका हूं, हर व्यक्ति में जैसे मैं ही दमक रहा हूं, हर वस्तु में जैसे मैं ही हूं। नवल देखिले नभाकार गे माई। और ये बड़ा अचंबा मैंने देख लिया कि ये एक छोटा सा जो अस्तित्व था मेरा, उसको नभाकार मतलब वो पूरा आकाश जितना विशाल, ब्रह्मांड जितना व्यापक अपने आप को पा रहा हूं। और ये अचंबा मैंने आज पहली बार मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। तो जिस विराट की सेवा की, पल पल मरता रहा, हर सामने वाले व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जो जीवन जीता रहा, मरता रहा, आज उसका प्रतिफल ये हुआ कि जैसे मानो परमात्मा मुझे कह रहे हो कि अगर तूने इतने जज्बे से अगर मेरी सेवा की है, तो आज उसका प्रतिफल देने का समय आया है। तो मैं तुझे ब्रह्मांड में पूरा व्याप्त कर देता हूं, मैं तेरी चेतना को पूरे ब्रह्मांड भर में फैला देता हूं। नवल धेकिले नभाकार गे माए। सबसे बेहतरीन चीज यह है इस अभंग की कि एक व्यक्ति, एक साधारण सा जीव शिव कैसे बनता है, वो कैसा जीवन जीने के वजह से वो इतने विराट को उपलब्ध होता है। तो ये रहस्य खोल दिया है माओली ने इसमें। इसीलिए कहते हैं ना कि ईमान के खातिर जो इंसान खपता है, जो मरता है, मिटता है, असल में वो मिटता नहीं है, बन जाता है। एक शायरी है, बहुत फेमस शायरी है, शायद सुना होगा सबने। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिटकर ही गुले गुलजार होता है। अगर समझो एक दाना है, अगर वो दाना मिट्टी में मिटने से घबरा जाए तो वृक्ष बन सकता है? इम्पॉसिबल। लेकिन वो मिटने का दमकम है वो बीज में, तब जाकर के वो वृक्ष बन जाता है। और मैं जब भी मिटने की बात कहता हूं तो थोड़ी घबराहट सी हो जाती है कि यार ये आदमी क्या हमेशा मिटने की बात कहता है। मिटना यानी हकीकत में बनना ही है। निचली अवस्था को मिटाए बगैर ऊंची अवस्था हाथ नहीं लगेगी, वैसा मिटना है। दूध अगर मिटने से घबराने लगे तो दही नहीं बन सकती है। दही अगर अपना अस्तित्व खोने से घबराने लगे तो छाछ नहीं बन सकती है। छाछ अपना अस्तित्व गंवाने से घबराने लगे तो मक्खन नहीं बन सकती है। और अगर मक्खन अपना अस्तित्व मिटाने से घबराने लगे तो घी नहीं बन सकती है। तो हर निचली अवस्था को खोना पड़ेगा अपने आप को, अगर ऊंची अवस्था पे पहुंचाना है तो उस तरह का मिटना है। जैसा वो दाना खाक में मिटकर महान वृक्ष में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही ये जीव अगर ये व्यष्टि अगर समष्टि के लिए खप जाए, मिट जाए, तो समष्टि ही बन जाएगी।
तो ये राज खोलने का भरसक प्रयास किया गया है ये अभंग में। माउली ने इतनी बड़ी राज को 2 चरण में उन्होंने इस बात को पूरा ओपन कर दिया। लंबी बड़ी पोथियां नहीं लिखी उन्होंने, सिर्फ 2 चरण में, कि एक साधारण जीव शिव कैसे बनता है, एक साधारण व्यष्टिगत आत्मा समष्टिगत आत्मा में कन्वर्ट कैसे हो जाता है, एक शरीर में फैला हुआ आत्मा सारे शरीरों में कैसे फैल जाता है, वो तरीका क्या है, ये बताने का प्रयास है विश्वाचे माझा मनी प्रकाशन। बाप रखुमा देवीवरू सहज निटू झाला, बाप रखुमा देवीवरू सहज निटू झाला, हृदयी नटावला ब्रह्माकारे, ब्रह्माकारे विश्वाचे अवघेचे झाले देह ब्रह्म, विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले। अभी जो सेकंड स्ट्रैंजा में उन्होंने कहा था ना कि जिस विराट की सेवा तुमने की मैं तुम्हें वो उस विराट में फैला देता हूं, और वो फैलाने के बाद ही अनुभव से ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं कि आवड़ी से वालब माझेनी को नाट, अब बस मैं ही मैं हूं हर जगह, मेरा ही अस्तित्व मेरा ही स्वरूप जैसे मानो कण कण में फैल गया है। तो ये जो अद्वैत को उन्होंने जैसे मानो अनुभव किया। अच्छा, ये अद्वैत सिद्धांत को लेकर के ना एक कहानी है, वो थोड़ा अगर मैं बता दूंगा ना तो ज्यादा साफ हो जाएगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस के सामने जब विवेकानंद शुरुआती दिनों में जब जाया करते थे रामकृष्ण से मिलने के लिए, तो शुरुआत में क्योंकि न रामकृष्ण को पूरी तरह से जान चुके थे ना खुद की पहचान थी, उन दिनों की बात है। वो तो एक बार एक हाजरा करके कोई एक भक्त थे जो रामकृष्ण से बहुत गहराई से जुड़े थे, वो हाजरा से एक बार विवेकानंद शुरुआती दिनों उनके साथ मिलना होता है, तो रामकृष्ण को हमेशा बोलते हुए देखते हैं कि ये पेड़ में वही है, ये पौधों में वही है, हर इंसान में वही है, और वो हकीकत में मैं हूं, ऐसा वो हमेशा बोलते थे। वो सुनते थे मतलब ऐसा विवेकानंद, तो एक बार हंस देते हाजरा के सामने, उनके शिष्य के सामने, कि ये आदमी हमेशा ये क्या बोलते रहता है कि हर जगह मैं ही हूं, ये पागलपन है। ये थोड़ा सा नकारात्मक भाव में वो बात हाजरा से वो शेयर करते हैं। उतने में वो बात जो है वो गुरुदेव मतलब रामकृष्ण परमहंस सुन लेते हैं। अच्छा, ये ऐसा सोचता है, मतलब अद्वैत सिद्धांत के बारे में इसकी धारणा ये है, वो ताड़ लेते हैं रामकृष्ण परमहंस। लेकिन बोलते हैं कि इसको है ना, अगर मैं अनुभव ना दूं ना तो ये बहुत काबिल इंसान है, ये चूक जाएगा। दया आती है रामकृष्ण को और वो सबसे पहले तो ध्यानस्थ हो जाते हैं, बहुत गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। और जब वो ध्यान में पूरी तरह से उतरते हैं, उसी अवस्था में उठ करके नरेंद्र मतलब विवेकानंद के सर पे हाथ रख देते। वो हाथ रखने के बाद जो अनुभव करते हैं वो उनका जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तरह से शक्तिपात करते हैं। और उसके बाद जब हाथ निकालते हैं तो जिधर देखो उधर बस वो एक ही तत्व का अनुभव होने लगता है, वो एक ही आत्मा का अनुभव, जैसे मानो हर इंसान में वही दिख रहा है, वही आत्मा है, हर प्राणी में वही आत्मा है, हर जड़ पदार्थ में वही आत्मा है। यहां तक कि एक बार वो रास्ते से कहीं गुजर रहे होते हैं तो सामने से ट्राम आता है, एक गाड़ी आती है, तो वो खड़े रह जाते हैं उसके सामने। बोलता वो गाड़ी में जो तत्व है ना वही तो मुझ में है, मैं ही हूं अगर वो ट्राम, तो फिर वो मुझे कैसा हानि पहुंचा सकता है। वो खड़े रह जाते हैं और बहुत करीब आकर के बोलते हैं, वो ट्राम रुका देते हैं, वो आदमी लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर उनको निकल पड़ते हैं वहां से। मतलब इतनी क्लैरिटी और इतना अनुभवजन्य वो अद्वैत वेदांत का अनुभव। और जब तक व्यक्ति वो अनुभव तक नहीं पहुंचेगा, वो अद्वैत वेदांत जिसको कहते हैं, वो अद्वैत फिलॉसफी में जब तक अनुभव पूर्वक नहीं उतरेगा, विश्वास से अर्थ शायद नहीं समझ में आएगा। और बहुत लोगों का एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ध्यान मग्न होकर के मतलब उस अवस्था को पहुंचाया जा सकता है। वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक वो विराट की सेवा निष्काम भाव से किए बगैर चित्त की शुद्धि नहीं होगी, चित्त की शुद्धि नहीं होगी तो ध्यान धारणा सही मायनों में बनेगा नहीं। और जब तक ध्यान धारणा नहीं बनेगा तो वो ज्ञान की अवस्था को उपलब्ध नहीं होगे कि हर जगह मैं ही मैं हूं। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। निष्काम कर्म योग से विराट की सेवा से भक्ति योग से ज्ञान योग और ज्ञान योग से राजयोग। तो ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को काटने वाले नहीं है, एक करने से दूसरे की तरफ ढकेलता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। बाप रखमा देवी वरु सहज निटू जाला। ये जो मेरे पिता स्वरूप है, जो रखमाई के जो पति है, ये जो मेरे विठ्ठल है, बाप रखमा देवी वरु सहज निटू जाला। आज तक ये पांडुरंग, ये विठ्ठल जो पूरे ब्रह्मांड को बरमाता रहा है, अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कभी किसी को नहीं देता। ये जो जीवन भर मुझे बरमाता रहा, नट नाट की सूत्रधार है ये। इतना बड़ा रंगमंच सजाया है उसने संसार का, और उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी तो यही है। और ऐसा नट सम्राट आज सहज रूप से मेरे हाथ लगा है। अब इसने भरमाना छोड़ दिया है। बाप रखमा देवी वरु सहज निटू जाला। अब इसने रंगमंच को छोड़ करके ये मेरे हाथ लगा है आज पहली बार। हृदय नटावला ब्रह्माकारे, और ये मेरे हृदय के गुफा में ब्रह्मा बन करके कैद हो चुका है। जो सारे संसार को भरमाता रहा है, जो सारे संसार को अपनी माया जाल में फंसाए रखा है, लेकिन आज ये बड़ी सहजता से मेरे हाथ लगा है, सहज निटू जाला। और मेरे हृदय के गुफा में बंदी बन करके ब्रह्माकार के रूप में मतलब ये स्थित हो चुका है। और उसके बदौलत ही आज मैं ये जान पाया हूं कि उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। मैं ही पूरे ब्रह्मांड के चराचर में व्याप्त हूं। इस अनुभव को मैं उपलब्ध हो गया हूं। ऐसा बोल करके ये अभंग यहाँ पे खत्म हो जाता है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले। विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले। अवघेची झाले देह ब्रह्म। अवघेची झाले देह ब्रह्म। विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले। आवडीचे वालभ माझिनी कोंदाटले। आवडीचे वालभ माझिनी कोंदाटले। नवल देखिले नभाकार गे माये। गे माये विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले।
बाप रखुमा देवीवरू सहज निटू झाला बाप रखुमा देवीवरू सहज निटू झाला हृदयी नटावला ब्रह्माकारे विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले अवघेचे झाले